बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कम होने के कारण कोहरे के दौरान ट्रकों, हैवी व्हीकल्स एंड बसेस की आवाजाही को रोक दिया। 26 सितंबर शनिवार को एक ट्वीट में अबू धाबी पुलिस ने एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रैफिक सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए ट्रक चालकों को भारी कोहरे के दौरान ड्राइविंग के खिलाफ चेतावनी। जब तक कोहरे के दौरान वेदर कंडीशन क्लियर नहीं होगी तब तक इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोड्स पर हैवी व्हीकल्स को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने फेसबुक के एक पोस्ट में कहा कि जो इस ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते हैं उन पर 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें 4 ट्रैफिक पॉइंट्स मिलेंगे। यूएई पुलिस के द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में कहा गया, कोहरे के दौरान ड्राइविंग करना मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 178 के अनुसार 2017 के आर्टिकल 104 संबंधित इकाई के निर्देशों के उल्लंघन में धुंध के समय ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं पर ट्रैफिक का उल्लंघन है। शारजाह पुलिस ने घोषणा की कि शारजाह मोटरिस्ट अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर ब्लैक पॉइंट्स को कम करने के लिए दूर से जागरूकता व्याख्यान यानी रिमोटली अवेयरनेस लेक्चर्स का लाभ उठा सकते हैं। सेंट्रल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर डॉक्टर अहमद सईद अल नौर ने कहा कि पुलिस ने शारजाह पुलिस वेबसाइट पर ट्रैफिक पॉइंट्स रिडक्शन प्रोग्राम के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को लॉन्च करने के लिए शारजाह ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया। ब्रिगेडियर जनरल अल नौर ने कहा कि पुलिस वेबसाइट पर रिमोट लेक्चरर्स ड्राइवरों को यूएई में रोड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अधिक जानकारी देकर रीक्वालिफाई करेंगे। दुबई में कोरोना प्रसार को फैलने से रोकने के लिए दुबई इकोनॉमी और दुबई नगर पालिका के सहयोग से जांच अभियान चलाया जा रहा है। दुबई में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने के आरोप में 7 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। दुबई इकोनॉमी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यूएई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी अमीरातों में एहतियाती सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जाँच अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि कोरोना प्रसार को रोका जा सके। दुबई में जाँच अभियान के तहत अब तक कई रेस्टोरेंट, कैफे और दुकानों को बंद कर दिया गया है और उन पर जुर्माना लगाया गया है। 25 सितंबर को 14 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया था और 5 दुकानों को चेतावनी जारी की गई थी। दुबई इकोनॉमी का कहना है कि सभी दुकानें, स्टोर और शॉपिंग मॉल्स में एहतियाती उपायों का पालन करना आवश्यक, जिसमें सभी कर्मचारियों को काम के दौरान मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही काम के दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य है। दुबई इकोनॉमी ने लोगों से यह आग्रह किया है कि अमीरात में नियमों का उल्लंघन देखने पर स्टोर्स पर उपलब्ध 600545555 नंबर पर कॉल करके या फिर consumerrights.ae वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट करें। यूएई में 26 सितंबर को कोरोना के 1078 नए मामले सामने आए। इस देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 90,618 हो गई है। शनिवार को कुल 857 लोग रिकवर हुए, वहीं कोरोना से अब तक कुल 79,676 लोग ठीक हो चुके हैं। 26 सितंबर को यूएई में 2 व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, वहीं अब तक कोरोना से 411 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं एवं एक्टिव केसेस की संख्या 10,531 हो चुकी है। यूएई की छोटे हथियार बनाने वाली कंपनी कैरकल भारत को कार 816 असॉल्ट राइफल्स की सप्लाई करती है। अब आपूर्ति में तेजी लाने के लिए कंपनी ने मेक इन इंडिया के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। भारतीय सेना के लिए 93,895 कार 816 असॉल्ट राइफलों को लाने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2018 में कैरकल को सिलेक्ट किया था। कैरकल भारत में राइफल के कुछ पुर्जे का निर्माण पहले से ही कर रही है। भारत में कार 816 असॉल्ट राइफल के करीब 20% पुर्जे पहले से ही बन रहे हैं, लेकिन अब आपूर्ति में तेजी लाने के लिए कंपनी ने भारत में ही इसका उत्पादन करने का निर्णय लिया है। भारत में उत्पादन के लिए कंपनी ने पहले ही आवश्यक जमीन, कारखाने और स्थानीय साझेदार की पहचान कर ली है। यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एमओआई ने एक ट्वीट के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि एक और लॉकडाउन के बारे में जो ट्वीट वायरल हो रहा है वह एक फेक ट्वीट है। एमओआई ने स्पष्ट किया। शनिवार 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर लेब मंत्रालय ने नकली ट्वीट के स्क्रीनशॉट को फॉल्स न्यूज स्टैम्प के साथ पोस्ट किया। आपको बता दें कि वायरल हो रहे नकली ट्वीट में लिखा है कि SIC कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण हमने रविवार से शुरू होने वाले